दोस्तों वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखूंगा। हालांकि आजकल मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन ये वीडियो बनानी काफ़ी ज़रूरी थी। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे यार 40 के बाद आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं और मतलब क्यों जरूरी है इसे करना, तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना दी जाए। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप 40 के बाद भी काफ़ी बेस्ट रहें, काफ़ी अच्छे दिखें, आपका मसल मास बचा रहे, मसल बिल्डिंग जो आपका गोल है वो ख़त्म ना हो, आप एक हेल्दी लाइफ जिए। अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो रिसर्च और डॉक्टर तो ये कहते हैं 30 के बाद आपका मसल मास जाने लगता है, ख़त्म होने लगता है। इस वीडियो में सिर्फ मैं 2 या 3 पॉइंट ही आपके सामने रखूंगा कि वर्कआउट आपके लिए 40 के बाद क्यों ज़रूरी है। नंबर 1 की बात करता हूँ मैं। डॉक्टर और रिसर्च ये कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो हड्डी की प्रॉब्लम है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें होता है कि आपकी बोन्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है जितनी आपकी टीनेजर में रहती थी, 25-30 से पहले रहती थी। इसमें क्या, अगर आपको कोई चोट लग गई है या कुछ भी लिफ्ट कर रहे हैं और बोन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं होगी जितनी जल्दी वो ब्रेक होगी, जितनी जल्दी वो नष्ट हो जाएगी। यानी कि नष्ट आप समझ लीजिए, जितनी जल्दी वो उतनी ही प्योरिटी से उतनी रिकवरी नहीं कर पाएगी। मान लीजिए आपकी कोई पहले रिकवरी 8 से 10 घंटे में 2 दिन में होती थी, अब उस प्रोसेस को अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो कम से कम 1 महीना लगेगा। तो इस बीमारी से बचने के लिए आप वर्कआउट पे फोकस करें। मान के चलिए आपको मसल बिल्डिंग नहीं करनी, आपको स्मार्ट नहीं दिखना, मतलब आप बड़े बड़े मसल नहीं चाहते हैं, फिर भी आप एक अच्छी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT वर्कआउट, एक हल्की सी जॉगिंग, रनिंग कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये बोन्स आपकी स्ट्रांग होएगी। सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म। एज बढ़ने के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ने लग जाएगा। आपकी जो आप खा रहे हैं जो भी जंक फूड वगैरह, जो भी अच्छी चीज़ें भी अगर आप खा रहे हैं तो उतनी जल्दी आपकी जो भी खा रहे हैं वो बर्न नहीं होगी। चीज़ें चाहे कुछ भी हो वो बर्न नहीं होगी, वो कैलोरी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो फैट में कन्वर्ट होगी। तो ये मान के चलिए आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपको जल्दी से कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। क्यों? फैट आपकी बॉडी में स्टोर ही नहीं होगा, वो बर्न होगा। और जब बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 3, अगर मैं नंबर 3 की बात करूँ तो वर्कआउट आपके लिए इतनी ज़रूरी है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा चलते चलते 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद लोग चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं। सीढ़ियों से चलते हैं तो पैर उनका डगमग होने लग जाता है, लड़खड़ा जाते हैं, या मतलब जल्दी से कोई सामान लेके चल रहे हैं, कोई मान लीजिए बैग लेके चल रहे हैं तो उतनी देर नहीं चल पाएंगे, उतने पैरों के सही तरीके से नहीं रखे जाएंगे जैसा होना चाहिए। तो वर्कआउट से आपकी बैलेंसिंग बहुत स्ट्रांग होती है। यानी कि आप कोई भी रनिंग हल्की सी करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। सीढ़ियों पे चढ़ना चाहेंगे अच्छे से चढ़ लेंगे। अपने बच्चों को बिठा के आप घूमने के लिए, खेलने के लिए कहीं जाएंगे तो आपकी बैलेंसिंग वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च ये कहती है वर्कआउट से आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे बड़ी बात बैलेंसिंग, आपकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर इसके बाद मैं एक बात और करूँ तो बहुत अच्छा पॉइंट है शुगर। आपकी शुगर और हार्ट बहुत हेल्दी रहते हैं। वर्कआउट का आप कर रहे हैं तो जल्दी से कोई भी चीज़ आपके अंदर स्टोर नहीं होती है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होती है, वो अपनी कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो भी आप खा रहे हैं वो कैलोरी आप ले रहे हैं वो अंदर जाके स्टोर नहीं होगी, वो बर्न हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज, आपकी जो ग्लूकोज, ग्लाइकोजिन जो भी है बहुत सही तरीके से आपके काम करेंगे। कहते हैं ना वर्कआउट आप कर रहे हैं तो मसल बिल्डिंग गोल की तरफ आप जा रहे हैं। और एज बढ़ने के साथ साथ आपके हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, पहले जैसे हार्मोन्स काम नहीं करते हैं। और जो एक हार्मोन्स है मसल बिल्डिंग हार्मोन्स है जो, वो है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं एज बढ़ने के साथ साथ। 30 के बाद ये शुरू हो जाता है, लेकिन हम बात करेंगे 40 की तो टेस्टोस्टेरोन बहुत डाउन हो जाता है। तो मसल बिल्डिंग हार्मोन है ये, इसे बचाए रखने के लिए, अपने मसल मास को बचाने के लिए आपको
अपना एक बढ़िया सा आप कह सकते हैं हार्ड वर्क कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, नहीं तो लाइट वर्कआउट भी आप कर सकते हैं। अगर मैं वर्कआउट पैटर्न की बात करूं तो आप HIIT है उसे फॉलो कर सकते हैं। एक बिगनर वर्कआउट है वो कर सकते हैं, नहीं तो होम वर्कआउट है वो कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं तो स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। प्लैंक, बर्पी एंड कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया जो बिगनर हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया। अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो आपको बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे वर्कआउट आपका कैसा होना चाहिए तो उसकी भी मैं वीडियो ले आऊँगा। और अब बात कर लेता हूँ वर्कआउट के साथ साथ आप कुछ डाइट को फॉलो करें। बहुत अच्छा आपको एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा आपको ये खाना है। पैटर्न, एज बढ़ रही है तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप कर रहे हैं, तो मान के चलिए मेंस को 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वुमेन्स हैं तो 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सेकंड, जंक फूड से आप दूर रहें, मैदे से, शुगर से, चीनी से, इनसे दूर रहें। देन वॉक करें। वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो पहले वॉक से शुरू करें, फिर थोड़ी सी रनिंग से शुरू करें, फिर बिगनर वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो होम वर्कआउट से शुरू करें, फिर बिगनर वर्कआउट करें जिम में जाके, फिर धीरे धीरे आप वर्कआउट अपना बढ़ाते रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंसिंग सब अच्छी हो जाएगी। और आप देखेंगे आप एक शेप में आने लग जाएंगे। और शेप में इंसान जब ही आता है जब उसका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है और मसल बिल्डिंग गोल उसका शुरू हो जाता है। उसके माइंड में रहता है हाँ अब मुझे मसल बिल्डिंग करना है, तो निरंतर आप करते रहेंगे। 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद, जब तक आप चाहें वर्कआउट कर सकते हैं। इसका कोई भी टाइम नहीं है। पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो आज से शुरू करते हैं। अदरवाइज इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है यार। पहले आप सिंगल थे, शादी हो गई, डबल हुए, बच्चे हुए, माँ बाप, सबकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्कआउट से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक हेल्दी माइंड सब कुछ सही कर देता है। तो हेल्दी माइंड रखने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, यही था मेरा टॉपिक कि 40 के बाद वर्कआउट करना क्यों ज़रूरी है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं और हफ्ते में 5 दिन भी करें तो भी चल जाएगा। तो आज की थी मेरी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।